बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास न्यू बुक उसका यूनिट नंबर 1 जो कि था कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना इसी न्यू बुक का यूनिट नंबर 2 जो कि है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, इसको शुरू करने जा रहे हैं। और उसको शुरू करने से पहले ये जो हमारे पास टर्म है ना एक यूनिट 2 की, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, और फिर आगे ये जो इनइक्वालिटीज है ये क्या है। ओके, तो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इसके बारे में अच्छे से समझ लेंगे। और उसको समझने से पहले यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनइक्वालिटीज है, इनको समझने से पहले हमारे पास दो टर्म्स है, उनको पहले समझना बहुत जरूरी है। तो पहले उस पे हम जाएंगे। जी तो बच्चों, ये जो दो टर्म्स है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उनमें से पहली टर्म है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसकी डिफाइन है इज अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट का, एंड अ वेरिएबल, और एक वेरिएबल का, जो मिले होते हैं ज्वाइंड विद साइन, एक अलामतों के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ओके, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बात क्या हो रही है फिर से एक दफा जरा इसको रीड कर लेते हैं। An algebraic expression is a combination of constant and variable joined with the sign of arithmetic operation। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसकी बात हो रही है, एक्सप्रेशन जो मिली हुई हो कांस्टेंट और वेरिएबल से। अब हमें पता है तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में आप बोर्ड पे जाके हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ओके, एक होती है इक्वेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो एक्सप्रेशन किसे कहते हैं उसके बारे में भी देखते हैं, और कांस्टेंट और वेरिएबल क्या थे, और ये मिले कैसे होते हैं, कौन से साइन के साथ, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है ये भी देखते हैं। ये हम अपने बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे जाके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से समझते हैं। जी तो 10th क्लास हम पढ़ रहे थे अपना, पहले टॉपिक था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है वो हमने पढ़ना था। अब इसकी डेफिनेशन हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल, इज अ मैथमेटिकल फ्रेज। ये एक मैथमेटिकल फ्रेज है जो जो क्या कर सकता है, दैट कैन कंटेन, ये मुश्तमिल होता है किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर। सबसे पहली बात नंबर्स के ऊपर, फिर आगे जी, और ये किस पे मुश्तमिल होता है, वेरिएबल्स पे, वेरिएबल्स पे। ठीक है, जैसा कि नंबर्स में क्या कर सकते हैं 2 3 5 इस तरह के, और वेरिएबल जस्ट लाइक हमारे पास एक्स वाई जी, इस तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। एंड हमारे पास ऑपरेटर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेटर हो सकते हैं। अब हमने वहां पे पढ़ा था हमारे पास जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब अलजब्रिक ऑपरेशन में जो बुक में डेफिनेशन पड़ी थी वहां पे अलजब्रिक ऑपरेशन की बात हुई थी, तो वो ऑपरेशन वही होते हैं, हमने किसी को ऐड करना है, हमने किसी को सब्ट्रैक्ट करना है, हमने किसी से मल्टीप्लाई करना है, या किसी से डिवाइड करना है। ठीक, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ये सारे हमारे पास ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेटर है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कैन कंटेन नंबर, जिसके अंदर नंबर्स हो, वेरिएबल्स हो और ऑपरेटर्स हो। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब मिलके क्या बनाती है, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में याद रखना है, इसमें वी या वी डज नॉट यूज, ठीक है, इक्वल साइन। हम इसमें ये जो इक्वल का साइन है वो यूज नहीं करेंगे,
ये आपने पॉइंट याद रखना है। ओके, अच्छे से याद रखना है कि ये जो अलजब्रिक हमारे पास एक्सप्रेशन है, अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हम इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, इसकी एग्जांपल है क्या? अब इसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? मेन चीज तो इसके आगे वो है ना कि हमने इसके कंपोनेंट पढ़ने हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमें पता लग गया कि ऐसी मैथमेटिकल फ्रेज है दैट कैन कंटेन नंबर वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स एंड वी डज नॉट यूज इक्वल साइन, इसमें इक्वल साइन यूज नहीं होता। अब इसके कंपोनेंट हमारे पास कौन से आएंगे वो देखते हैं जी। इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो सकते हैं अलजेब्रिक। ठीक है, अब ये नजर कैसी आएगी? पहले तो ये लेट्स सपोज हमारे पास ये है 3x+5, ये क्या शक्ल है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? हमने क्वेश्चन में पहले पढ़ा हुआ है, जैसे अगर ये 3x+5 इक्वल 6 होता तो ये इक्वेशन बन जाती, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन की बात नहीं यहाँ पे हो रही, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें ये क्या है? ये इसका कोएफिशिएंट है। ये क्या है? 3 क्या है इसका कोएफिशिएंट है। ये जो x है ये क्या है? ये वेरिएबल है। x क्या है जी? ये वेरिएबल है। और ये जो 5 है, दिस को उठाते हैं, ये जो 5 है, ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? नंबर है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 5। ठीक है, नंबर है। अब हमें पता लग गया कि इसके कंपोनेंट, इसके हिस्से कौन कौन से होते हैं, कि इसमें वेरिएबल होता है, इसमें कोएफिशिएंट होता है, इसमें कांस्टेंट होते हैं, नंबर होते हैं। ओके जी, यहां तक क्लियर है? किसी ने कुछ पूछना हो? आगे चलते हैं जी। हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल हमारे पास देखो, ये क्या है? वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, इसकी जगह जेड भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है ना। अब कोएफिशिएंट है, ये पीछे 3 क्या है? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट भी चेंज हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और कांस्टेंट हमारे पास कोई भी नंबर है, ये हमारे पास जो नंबर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये वाला नंबर। अब ये कांस्टेंट भी कुछ भी हो सकता है, 6, 8, 200, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास ये जो 3x है, इसको अब ध्यान से जरा देखना है। ये जो हम पढ़ रहे हैं अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर जो सिंगल नंबर भी हो सकता है, जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको? चलो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 3x+5। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, और नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई टुगेदर भी हो सकते हैं। जैसे मैं, अब ये क्या है? ये एक नंबर है और ये एक वेरिएबल, ये नंबर है और ये वेरिएबल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इसकी जगह x+5 ये भी हो सकता था, यानी कि सिंगल नंबर भी या वेरिएबल भी हो सकता था। लाजमी नहीं है कि ये दो नंबर ही हो। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं उसमें ये हमें पता लगा अब कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x+5, ये दो नंबर या एक वेरिएबल और एक नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, इस तरह भी पड़े हो सकते हैं, या हमारे पास सिंपल x+5 भी हो सकता था। या अब हम कहेंगे अगला जो है, इसकी जो टर्म्स है वो कितनी है? इस वाले जो वेरिएबल, इसको हम x+5 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये दो, एक वेरिएबल और एक नंबर जो है वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकता है, और सिंपल ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अब ये जो है, ये हम इसको क्या कहेंगे? ठीक है, ये हमारे पास टर्म है, एक टर्म ये है, ये भी टर्म है, और एक टर्म ये 5 है, ये भी टर्म है। बात क्लियर है? ये दोनों हमारे पास टर्म्स है। ठीक है, 3x भी एक टर्म है और 5 भी टर्म है। बात समझ आ गई? ठीक है, अब इसमें हम बता सकते हैं द टर्म्स आर कौन कौन सी हैं? 3x एंड 5, ये दोनों टर्म्स है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में।
बात समझ होगी। पता लग गया ना आपको कि बच्चों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, किस चीज का नाम है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकली फ्रेज है जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं एंड ऑपरेटर्स होते हैं, और इसके अंदर हम इक्वल का साइन यूज नहीं करते। ठीक है, अब कुछ भी ये सारी चीजें मिलकर यहाँ तो ये प्लस हो रही होती हैं, यहाँ तो ये मल्टीप्लाई हो रही होती है, यहाँ डिवाइड हो रही होती है, यहाँ ये माइनस हो रही होती है। ठीक है, अब अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था एंड पे, अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो वो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना, वो यही है कि यहाँ तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन में प्लस हो रही होंगी, ये नंबर और वेरिएबल मिलके यहाँ माइनस हो रहे होंगे, या मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, या डिवाइड हो रहे होंगे। बात क्लियर है? यहाँ तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको अच्छे से समझ आ गई होनी है, आपको अच्छे से पता लग गया होना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। चलो जी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने अपना पहला टॉपिक जो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बारे में सब कुछ देख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या चीज़ है। ओके, आज जो अब हमने पढ़ना है वो है जी, हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल। कि पोलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो पोलिनोमियल जो है इज़ वन वेरिएबल, ठीक है, इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ फॉर्म। बस ये भी एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। पोलिनोमियल भी क्या है, एक्सप्रेशन है। तो ये आपके बुक का पेज है हमारे पास, वो है जी बुक पेज नंबर 23। ठीक है, बुक का पेज नंबर आपके पास 23 है, उसके ऊपर आपके पास ये पोलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोलिनोमियल। तो इसके बारे में देखते हैं, चलिए जी अपने बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे समझते हैं जाके कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। जी तो 10 क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है। अब ये पोलिनोमियल क्या होती है, हमने इससे पीछे पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल हमारे पास एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसलिए पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताई क्योंकि पोलिनोमियल भी वही है। अब पोलिनोमियल क्या है, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट, जो कि मुश्तमिल होती है किस पे जी, दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, वेरिएबल जैसा कि हमारे पास एक्स हो सकते हैं, वाई हो सकते हैं और जी हो सकते हैं। ठीक, और इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं एंड और कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट हमें पता है कोई भी नंबर हो सकते हैं। ओके जी, तो पोलिनोमियल क्या होगी, पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जी एंड देयर कोएफिशिएंट्स इन नंबर्स। ठीक है, कोएफिशिएंट जैसे मेरे पास है एक्स है तो उसके पीछे 2 पड़ा है, ये क्या है, ये इसका कोएफिशिएंट है एक्स, और एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरह तो हमें पता लग गया कि पोलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल और कोएफिशिएंट होते हैं। और ये यूज कहाँ पे होती है, इसका यूज कहाँ होता है, ये यूज किस लिए होती है, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल यूज कहाँ पे होती है। ठीक है, ये ऑपरेशंस करने के लिए होती है यूज, क्या, फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशंस लाइक, कैसे ऑपरेशन, हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमें पता लग गया पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल लाइक एक्स वाई जी एंड देयर कोएफिशिएंट्स इन नंबर, यूज होती है फॉर ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन, सॉरी जी, नेगेटिव
इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, ये आपको पॉलिनोमियल का पता लग गया। पॉलिनोमियल भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है। अंडरस्टूड है जी, जो हमने पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल भी वही है, लेकिन ये यूज होती है ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई की के लिए। और इसकी आगे मुख्तलिफ किस्में हैं। कोई हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होती है, कोई थर्ड डिग्री। ओके, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होएगी, हमारे पास थर्ड भी हो सकती है, थर्ड डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स होती हैं। तो अब पॉलिनोमियल के लिए एक चीज याद रखना है, इसका गोल्डन रूल है। पॉलिनोमियल का गोल्डन रूल, पॉलिनोमियल का गोल्डन रूल क्या है कि इसकी एक्सपोनेंट, पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट है, बच्चों आपको पता ना कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, या इसको हम पावर भी कह सकते हैं, पावर। ओके, पावर भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं डिग्री। डिग्री, ये तीन नाम है। एक्सपोनेंट, पावर और डिग्री एक ही चीज है। किसे कहते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ए है, ए की पावर 2 है, तो ये जो 2 है ना, ये इसको एक्सपोनेंट भी कहेंगे, 2 को पावर भी कहेंगे, और 2 डिग्री भी कहलाएगा। ठीक है, इसके ऊपर इसकी जो पावर है, बात समझ आ रही है। तो गोल्डन रूल इसका पॉलिनोमियल का क्या है, पॉलिनोमियल का गोल्डन रूल है कि कोई भी वेरिएबल है या उसके ऊपर हमारे पास जो पावर है ना उसकी, वो नॉन नेगेटिव होगी। क्या, नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव, यानी कि वो नेगेटिव नहीं हो सकती। बात क्लियर बच्चों, यहां तक? ओके, हमारे पास ये जो पावर है ये नॉन नेगेटिव होएगी। पोलिनोमियल की ये पहचान है कि इसके ऊपर पावर कहीं कभी भी पॉजिटिव पावर नहीं होएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 0 है, ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये देखो, इसकी एक्सपोनेंट पावर 2 है ना, पॉजिटिव है, तो ये पोलिनोमियल की फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, ये किससे बिलोंग करती है, पोलिनोमियल फैमिली से। ठीक है जी, पोलिनोमियल में ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल और कोफिशिएंट भी पीछे हो, ये वेरिएबल है, ये इसका पीछे कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये हमारे पास कौन से ऑपरेशंस करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करें। ओके, तो पोलिनोमियल कभी भी नेगेटिव, लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर एक रकम यहाँ पे लिखते हैं कि मेरे पास 2x की पावर -2 है प्लस एक्स है इक्वल 0, तो क्या ये पोलिनोमियल की फैमिली से बिलोंग करेगी? जी नहीं करेगी। क्यों? इसके ऊपर एक्सपोनेंट माइनस है, नेगेटिव है। तो पोलिनोमियल के ऊपर हमेशा जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। पोलिनोमियल की ये पहचान है। अगर किसी के ऊपर पावर नेगेटिव है तो वो पोलिनोमियल की फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है जी, तो पोलिनोमियल का आपको पता लग गया कि व्हाट इज पोलिनोमियल। और हमने इससे पहले टॉपिक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देखा कि तो वो क्या चीज है। तो पोलिनोमियल भी पता लग गया और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पता लग गया। अब बात आ गई कि पोलिनोमियल को हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल को हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी रेज कर, चलो यहाँ पे ऐसे थोड़ा रहने दे। ओके जी, तो पोलिनोमियल को हम जो जाहिर करेंगे वो करेंगे, कोई भी पोलिनोमियल है तो डिनोट करेंगे पोलिनोमियल p, और उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसके साथ p ऑफ x, इसको पढ़ेंगे p ऑफ x। अगर हमारे पास पोलिनोमियल जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, जो हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर सारे y वेरिएबल पड़े हैं तो p ऑफ y हो जाएगा। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सारे z वेरिएबल पड़े हैं तो मेरे पास उसको p ऑफ z पढ़ूंगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक p ऑफ x है, वो है जी 5x³ -2x स्क्र प्लस एक्स -7। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये देखो, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और यहाँ पे इक्वल नहीं आता, एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल नहीं आता, इस माय मिस्टेक, यहाँ पे भी इक्वल नहीं आना। ओके, याद रखना है, एक्सप्रेशन में इक्वल नहीं आता, इक्वेशन में आता है। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो बाय मिस्टेकनली वो मैंने यहाँ पे इक्वल लगा के 0 लगा दिया था, तो एक्सप्रेशन में इक्वल नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें 5x³ है, -2x है, और का स्क्वायर है, प्लस x -7। ठीक है, इसमें सारे वेरिएबल x है, तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ p ऑफ
एक्स से, पी ऑफ एक्स से। अगर मैं इसकी जगह 5y क्यूब कर दूं माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 कर दूं, तो ये भी मेरे पास पोलिनोमियल है, लेकिन ये इसमें वेरिएबल इसमें वेरिएबल सारे y हैं, तो ये पी ऑफ y हो जाएगा। इसी तरह सेम मैं जहां पे यहाँ 5g क्यूब कर दूंगा माइनस 2g स्क्वायर प्लस d माइनस 7, तो ये है मेरे पास। तो किसी भी पोलिनोमियल को जाहिर करना है, लिखना है, डिनोट, तो हम उसको पी ऑफ उसके वेरिएबल के हिसाब से नाम देते हैं, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, पी ऑफ जी। अंडरस्टूड है? तो एक्सप्रेशन याद रखना है, एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल का साइन नहीं आता, इक्वल का साइन एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। तो यहां से वो मुझसे होगी मिस्टेक, तो आपने जरा देख लेना कि अब पोलिनोमियल क्या है, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब है पोलिनोमियल भी एक्सप्रेशन होगी, इसके बीच में इक्वल शिक्वल कुछ नहीं होएगा, दो साइडें नहीं होंगी। जैसे हमारे पास 2x प्लस 5 इक्वल 0 है, ठीक है। अब इस शक्ल में वो नहीं पड़ी हो सकती, बात क्लियर है? इक्वल नहीं होएगा क्योंकि दो साइडों के बीच में इक्वल हमेशा इक्वेशन में आता है, इसमें EQUATION इक्वेशन में आता है, एक्सप्रेशन में नहीं आता। एक्सप्रेशन में हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, मैं फिर से एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल लाइक एक्स वाई जी, और इसके कोफिशिएंट हो, पीछे नंबर हो, ठीक है, और ये कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो जो ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की हमारे पास एक्सपोनेंटेशन हो, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की एक्सपोनेंटेशन हो। और सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी होती है हमारे पास, थर्ड डिग्री भी, जैसे यहाँ पे ये थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा तो मेरे पास जो बाकी रह गया वो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है। ये 2x अगर मैं इसको खत्म कर देता तो ये यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल बन जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास ये पोलिनोमियल को जाहिर किसे करते हैं, पी ऑफ एक्स से, अंदर उसके वेरिएबल के हिसाब से नाम देते हैं। और फिर इसका जो एक रूल याद रखना है कि पोलिनोमियल के ऊपर पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, डिग्री जो है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों? इसके ऊपर माइनस डिग्री है। ठीक है, बात समझ आ रही है? आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि व्हाट इज पोलिनोमियल। अंडरस्टूड बच्चों? अब हम आगे अपना अगला टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टार्ट करते हैं।